नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के साप्ताहिक करंट अफेयर्सों में। इस वीडियो में आपको के लिए लेके आया हूं दोस्तों 10 अगस्त से 16 अगस्त तक के सभी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिंद्रा राजपक्षे ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन दिए गए हैं मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। ये हैं महिंद्रा राजपक्षे और इन्होंने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में शपथ ग्रहण की है और ये चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद के रूप में शपथ ली है। दोस्तों इनके बारे में बता दें कि वर्ष 2006 से लेकर 2015 तक यह श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं गोटबाया राजपक्षे, ये इनके छोटे भाई हैं। गोटबाया राजपक्षे महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई हैं जो वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। श्रीलंका पर नजर डालें दोस्तों तो राजधानी है कोलंबो, यहाँ की राजधानी है कोलंबो। अन्य ऑप्शंस पर नजर डालें दोस्तों तो मालदीव की राजधानी है माले, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और भूटान की राजधानी है थिम्पू। दोस्तों गौर करें, ये जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं ये सभी सार्क सदस्यों के मेंबर हैं। सार्क देश क्या है दोस्तों? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1985 में और 8 सदस्यों का क्षेत्रीय संगठन है। मालदीव, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा नेपाल और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों काठमांडू में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कृषि बुनियादी ढांचा कोष के अंतर्गत कितने बजट का प्रावधान रखा है? ऑप्शन दिए गए हैं 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़। दोस्तों हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि बुनियादी ढांचा के लिए 1 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान रखा है। 1 लाख का बजट रखा गया है। इसके लिए इसका उद्देश्य फसल कटाई के बाद प्रबंधन और कृषि उपज के विपणन के लिए प्रोत्साहित करना है। यह किसानों के लिए बेहतर भंडारण और कोल्ड स्टोरेज सुविधा प्रदान करेगा यह बजट और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मालगुडी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शंस दिए गए हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। हाल ही में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश आंगड़ी जो कि केंद्रीय रेल राज्य मंत्री हैं, कर्नाटक के शिवमोगा जिले में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया है और यह स्थापित किया गया दोस्तों कर्नाटक में मैसूर मंडल के अंतर्गत अरसलू स्टेशन है। अरसलू स्टेशन भवन को संग्रहालय के रूप में बदल दिया गया है। इसे मालगुडी थीम को ध्यान में रखकर पुनर्निर्मित करा गया है। मैसूर मंडल द्वारा इस संग्रहालय का वित्त पोषण किया जाएगा और यह दोस्तों कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक पे नजर डाल लें तो कर्नाटक की राजधानी है बैंगलोर। यहाँ के सीएम है श्री BS येदुरप्पा वर्तमान में कर्नाटक के सीएम हैं। वाजुभाई वाला वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं। कर्नाटक में हम्पी के अवशेष, पट्टाकल के स्मारक यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल है। कर्नाटक में दोस्तों अंसी, बांदीपुर, नागरहोल जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे अफगानिस्तान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं विनय कुमार, रुदेंद्र टंडन, विक्रम दोरीस्वामी, रीवा गांगुली। दोस्तों अभी तक कार्य कर रहे थे विनय कुमार अफगानिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में और इनका स्थान ले लिया है रुदेंद्र टंडन। ये तस्वीर पे दिख रहे हैं रुदेंद्र टंडन, इन्होंने विनय कुमार का स्थान ले लिया है। रुदेंद्र टंडन अभी तक जकार्ता में आसियान में भारत के राजदूत के तौर पर कार्य कर रहे थे रुदेंद्र टंडन और इन्होंने स्थान ले लिया है विनय कुमार का। आसियान की बात कर लें दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यह साउथ ईस्ट एशिया में स्थित 10 सदस्यों का एक संगठन है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1967 में और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन दिए गए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड,
सिक्किम और जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। यूएनडीपी की एक परियोजना है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की परियोजना सिक्योर हिमालय के तहत इसको विकसित किया जाएगा और इसका उद्देश्य हिमालय पारिस्थितिक केंद्र को ठीक करना तथा तेंदुआ का संरक्षण के उद्देश्य यह स्थापित किया गया है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। उत्तराखंड की राजधानी दोस्तों देहरादून, और हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने गैर श्रेणी को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है। यहाँ के सीएम है श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, तस्वीर दिख रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। श्रीमती बेबी रानी मौर्य वर्तमान में उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। उत्तराखंड में दोस्तों राजाजी, फूलों की घाटी, नंदा देवी जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति प्रारंभ की है? ऑप्शन दिए गए हैं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। हाल ही में दिल्ली सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की है। इस नीति के तहत दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक कारों के प्रचलन को प्रोत्साहन देगी और यह प्रारंभ की गई दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली की बात करें दोस्तों तो दिल्ली को 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा एनसीटी घोषित, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। दिल्ली के हाल ही में मुख्यमंत्री बनाए गए अरविंद केजरीवाल और ये लगातार तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है? ऑप्शन दिए गए हैं लेबनान, सीरिया, इजराइल, साइप्रस। दोस्तों हाल ही में लेबनान की राजधानी बैरूत में बड़े विस्फोट हुआ था बंदरगाह पे, जिस पे लगभग 160 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 6000 लोग घायल हुए थे और ये बैरूत के बंदरगाह में घटना हुई थी। इसके बाद बैरूत में जन आक्रोश शुरू हो गया था। इसी जन आक्रोश को देखते हुए लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। लेबनान की बात करें दोस्तों तो यह मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित देश है, इसकी राजधानी है बैरूत। अन्य ऑप्शंस पर नजर डालें, ये सभी मिडिल ईस्ट एशिया के देश हैं, मिडिल एशिया जिन्हें बोलते हैं। सीरिया की राजधानी है दमिश्क, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन दिए गए हैं गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी के द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत सरकार राज्य के किसानों को आपदा के कारण, चाहे वो आपदा जैसे होती हैं अनावृष्टि, अतिवृष्टि के कारण फसल नुकसान की भरपाई करेगी राज्य सरकार। और गुजरात की बात कर लें तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है दोस्तों। गुजरात के सीएम है श्री विजय रूपाणी और गवर्नर है यहाँ पे आचार्य देवव्रत गवर्नर हैं। और गुजरात में दोस्तों रानी की बाव, चांपानेर, पावागढ़ के प्रसिद्ध यूनेस्को साइट्स हैं। गुजरात में ब्लैकबक, वंसदा तथा गिर जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन दिए गए हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। KVIC के द्वारा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा पहला रेशम प्रशिक्षण खोला जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में खोलने की घोषणा की गई है KVIC के द्वारा। KVIC पर नजर डालें दोस्तों तो यह एक वैधानिक संस्था है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसकी स्थापना हुई वर्ष 1997 में। ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1957 में भारत सरकार के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और विनय सक्सेना वर्तमान में इसके चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। और यह MSME मिनिस्ट्री ऑफ
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस के द्वारा यह संचालित हो रहा है, KVIC। और वर्तमान में MSME मिनिस्टर हैं श्री नितिन गडकरी। अरुणाचल प्रदेश की बात करें दोस्तों तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। श्री पेमा खांडू वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। श्री BD मिश्रा वर्तमान में राज्यपाल हैं अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा तथा माउलिंग जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र है। ऑप्शंस दिए गए हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और इजराइल। दोस्तों हाल ही में रूस ने कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बन गया है। मानव परीक्षण कोविड-19 के लेकर मानव परीक्षण किए रूस ने, और रूस के राष्ट्रपति हैं जो व्लादिमीर पुतिन। पहला मानव परीक्षण उनकी बेटी को ह्यूमन टेस्ट किया गया है, व्लादिमीर पुतिन की बेटी को, और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बन गया है रूस। रूस की बात करें तो राजधानी है मॉस्को और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अन्य ऑप्शन की बात करें, अमेरिका की राजधानी है दोस्तों वॉशिंगटन DC और यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। ब्रिटेन की बात करें तो लंदन राजधानी है, बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। इजराइल की बात करें तो जेरूसलम राजधानी है, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वॉल्टर मार्टोस रुइस किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पेरू और बोलीविया। दोस्तों हाल ही में वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइस पेरू राष्ट्र के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं और इन्होंने स्थान ले लिया है पेट्रो कैटरीनो बेलिडो का। पेट्रो कैटरीनो बेलिडो अभी तक यहाँ के प्रधानमंत्री थे और उनका स्थान ले लिया है वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइस। पेरू दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और इसकी राजधानी दोस्तों लीमा। पेरू की राजधानी है लीमा। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो अर्जेंटीना की राजधानी है दोस्तों ब्यूनस एरीज, ब्राज़ील की राजधानी है रियो डी जेनेरियो। और इससे महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, जो भारत ने अभी 71वां गणतंत्र दिवस मनाया था, 26 जनवरी मनाई थी, 26 जनवरी 2020 को। इस शुभ अवसर पर ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। वो पेरू की राजधानी लीमा और बोलीविया की राजधानी है ला पाज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे केन्या में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं वीरेंद्र पाल, मनीष प्रभात, रामकरण वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हाल ही में MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने वीरेंद्र पॉल को केन्या राष्ट्र में अगले उच्चायुक्त के रूप में, हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है इन्हें केन्या का। और मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और रामकरण वर्मा को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC ये सभी नियुक्ति दी गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। और वर्तमान में MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री हैं S जयशंकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं श्रीकांत माधव, गुरुदीप सिंह, अनिल कुमार चौधरी और सोमा मंडल। देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं सोमा मंडल और इसके पहले कार्य कर रहे थे इसके अध्यक्ष के रूप में अनिल कुमार चौधरी, और अनिल कुमार चौधरी का स्थान लेंगी सोमा मंडल। और यह सेल के इतिहास में इतनी ये भारत की जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंपनी है स्टील की, पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं सोमा मंडल। सेल एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इसकी स्थापना हुई थी 1954 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और यह स्टील मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है ये संस्था। वर्तमान में स्टील मंत्री हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। श्रीकांत माधव IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन हैं। गुरुदीप सिंह NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं और अनिल कुमार चौधरी सेल के थे पहले, अब सोमा मंडल उनके स्थान पे होंगे और ये सभी भारत की महारत्न कंपनीज हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किस अमेरिकी भारतीय महिला को अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं कमला हैरिस, निकी हेली, प्रीति पटेल और इनमें से कोई नहीं।
भारतीय मूल की अमेरिकी सीनेटर कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है और यह अमेरिका राष्ट्र में उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित होने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी कमला हैरिस। और वर्तमान में यह अमेरिका के कैलिफोर्निया से सीनेटर हैं कमला हैरिस और ये हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की। निकी हेली ये भारतीय मूल की हैं और इन्हें अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन में अपना एम्बेसडर नियुक्त किया था। और प्रीति पटेल ये ब्रिटेन में काम कर रही हैं एज अ होम सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन और ये भी भारतीय मूल की हैं प्रीति पटेल। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये हैं कमला हैरिस। हाल ही में भारत के किस शहर में ट्रैफिक सिग्नल में महिला आइकॉन को दर्शाया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। दोस्तों, बृहद मुंबई नगर पालिका ने महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से मुंबई में ट्रैफिक सिग्नल में महिला आइकॉन को दर्शाया है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य। और ऐसा करने वाला देश का पहला शहर बन गया है मुंबई टू हैव अ वुमेन सिंबल इन ट्रैफिक। और ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ के सीएम हैं श्री उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में दोस्तों तड़ोवा, गुगामल, नवेगांव जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। महाराष्ट्र में अजंता, एलोरा तथा एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफाएं हैं जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 सूची में किस भारतीय अभिनेता को शीर्ष 10 में स्थान दिया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सलमान खान और रणवीर सिंह। दोस्तों, हाल ही में फोर्ब्स ने द हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020 रिपोर्ट जारी की है। इसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है ड्वेन जॉनसन ने। ड्वेन जॉनसन जो हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं जॉनसन, इनको लगातार दूसरे वर्ष प्रथम स्थान दिया गया है और इनकी कमाई आकी गई है, इनकी जो $87 मिलियन इनकी कमाई आकी गई है। और इस सूची में इस टॉप 10 में एक ही मात्र भारतीय शामिल किए गए हैं, वो हैं जाने माने अभिनेता अक्षय कुमार और इन्हें इस सूची में छठा स्थान दिया गया और इनकी कमाई आकी गई है 48.5 मिलियन। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में अवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं बाबा रामदेव, दलाई लामा, सदगुरु ईसा, इनमें से कोई नहीं। तिब्बत के स्पिरिचुअल रीडर तथा बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, इस पुस्तक का विमोचन किया गया है दलाई लामा के द्वारा। यह तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर हैं तथा बौद्ध धर्मगुरु हैं। इन्होंने पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन पर दुनिया के महत्वपूर्ण नेताओं का ध्यान आकर्षण किया है इस बुक के माध्यम से। दोस्तों, आपको बता दें कि दलाई लामा को वर्ष 1989 में दुनिया के सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा जा चुका है दलाई लामा को। इनके द्वारा कुछ अन्य पुस्तकें लिखी गई हैं, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, द बुक ऑफ जॉय, ये अन्य पुस्तकें हैं दलाई लामा के द्वारा। बाबा रामदेव ये भारत के योग गुरु हैं और इनका संस्थान है पतंजलि। और सदगुरु ईसा, ये ईसा फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं सदगुरु, ये भी स्पिरिचुअल लीडर हैं भारत के। अन्य क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं टाटा फाउंडेशन, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन और इनमें से कोई नहीं। WGDP वुमेन ग्लोबल डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी, इसका फुल फॉर्म होता है किसके सहयोग से दोस्तों? USAID, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के सहयोग से WGDP कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। और इसका उद्देश्य है दोस्तों जेंडर डिवाइड को, लिंग भेद को कम करना तथा डिजिटल डिवाइस के गैप को जो है पाटने के उद्देश्य से WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज कार्यक्रम प्रारंभ किया है रिलायंस फाउंडेशन ने। और वर्तमान में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है नीता अंबानी।
और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? लिंग भेद को कम करना तथा डिजिटल डिवाइड को कम करना। और इसमें सहयोग प्रदान कर रहा है दोस्तों USAID, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, WGDP, जो कि पहल नजर डालें दोस्तों, वुमेन ग्लोबल डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी की पहल प्रारंभ की गई थी दोस्तों फरवरी 2019 में व्हाइट हाउस अमेरिका के द्वारा। इसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक दुनिया की 50 मिलियन महिलाओं को वर्कफोर्स, एंटरप्रेन्योरशिप तथा इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित कराने के उद्देश्य यह पहल शुरू की गई थी व्हाइट हाउस अमेरिका के द्वारा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल ने किस अपतटीय गश्ती पोत को लॉन्च किया है? ऑप्शन दिए गए हैं ICGS सचेत, सुजीत, सजग और सार्थक। दोस्तों हाल ही में लॉन्च किया गया है ICGS सार्थक, और इसका निर्माण किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, और यह ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स है और OPV सीरीज का, ऑफशोर पेट्रोल वेसल सीरीज का यह चौथा वेसल्स है। और इसके पहले जो 4 हैं, पहला सचेत, दूसरा सुजीत और तीसरा सजग, जो पहले से कमीशन किए जा चुके हैं, और अब लॉन्च किया गया है सार्थक। इसकी लंबाई बात करें दोस्तों तो 105 मीटर लंबा है यह, और इसकी क्षमता है 2350 टन। और बात करें दोस्तों भारतीय तटरक्षक बल पे, इंडियन कोस्ट गार्ड पे, तो ICG की स्थापना हुई थी 1978 में, और इसके महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्य कर रहे हैं श्री के नटराजन कार्य कर रहे हैं वर्तमान में डायरेक्टर जनरल ऑफ ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन कब किया जाएगा? ऑप्शन दिए गए हैं 15 अगस्त से 5 सितंबर, 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 अगस्त से 2 अक्टूबर और 15 अगस्त से 25 दिसंबर। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री एवं युवा कल्याण मंत्री श्री किरण रिजिजू के द्वारा घोषणा की गई है कि फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा, और इस फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक, यानी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस से लेकर गांधी जयंती तक इस रन का आयोजन किया जाएगा। इसमें कोविड-19 को लेकर खास तौर से इंतजाम किए जाएंगे, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग तथा प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएंगे इस फ्रीडम रन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किन 2 देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता स्थापित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं इजराइल फलस्तीन, इजराइल सऊदी अरेबिया, इजराइल UAE और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट एशिया में राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने तथा शांति सहयोग के लिए एक स्ट्रेटजिक एजेंडा की पहल की थी, जिसमें इजराइल तथा UAE ने हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तथा UAE के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद नाहयान ने इसमें साइन किए हैं, और ये मिडिल ईस्ट एशिया में शांति बहाली की तरफ एक बड़ा कदम होगा। UAE तीसरा ऐसा राष्ट्र होगा जिसके यहूदी राष्ट्र के साथ राजनयिक संबंध होंगे। ये हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, और ये हैं UAE के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद नाहयान, और ये ऐतिहासिक शांति समझौता स्थापित किया गया है इजराइल और UAE के बीच में, और इसमें मध्यस्थता की है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के हरमल मिर्च, मोयरा केला को GI टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं झारखंड, तेलंगाना, केरल और गोवा। दोस्तों GI टैग भौगोलिक प्रदर्शन, GI टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसी क्षेत्र विशेष की विशेषता को बतलाते हैं, और हाल ही में गोवा के हरमल मिर्च, मोयरा केला तथा खाजे को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग प्रदान किया गया है। और कुछ समय पहले दोस्तों झारखंड के सोहराई खोबर पेंटिंग जो कि हजारीबाग जिले में प्रचलित है झारखंड के, इसे GI टैग प्रदान किया गया है। तेलंगाना के तेलिया रुमाल को GI टैग प्रदान किया गया है, और अब हरमल मिर्च, मोयरा केला तथा खाजे को GI टैग प्रदान किया गया है, और ये हैं गोवा से संबंधित। गोवा की बात करें तो राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर प्रमोद सावंत,
और सत्यपाल मलिक यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ पे दोस्तों सेंट कैथेड्रल चर्च स्थित है गोवा में, और गोवा में स्थित दोस्तों मोलेम नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक होगा। ऑप्शन दिए गए हैं बायजूस, पेटीएम, आइनॉक्स और अमूल। दोस्तों आपको बता दें कि 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में वर्ष 2020 में प्रस्तावित था, किंतु कोविड-19 के प्रकोपों को देखकर इसे रद्द कर दिया गया है और यह अब होंगे वर्ष 2021 में। इस आयोजन में जो इंडियन ओलंपिक कमेटी के द्वारा जो भारतीय खिलाड़ी भेजे जाएंगे और इसके लिए आधिकारिक प्रायोजक स्पॉन्सर, ऑफिशियल स्पॉन्सर जो भारतीय टीम के लिए होगा उसकी घोषणा कर दी गई है। और जो आधिकारिक प्रायोजक होगा वो होगा आइनॉक्स एंटरटेनमेंट, और टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक होगा। और दूसरे जो लास्ट ओलंपिक हुए थे वर्ष 2016 में रियो ओलंपिक, उसमें आधिकारिक प्रायोजक के तौर पे था अमूल। बायजूस की बात करें दोस्तों तो भारतीय क्रिकेट टीम का यह आधिकारिक ऑफिशियल स्पॉन्सर है बायजूस। और नज़र डालें दोस्तों इंडियन ओलंपिक कमेटी की, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1927 में। नरेंद्र बत्रा वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट के तौर पर कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में जारी सूची में किस केंद्रीय विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो दोस्तों हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल के द्वारा एक सूची जारी की गई है केंद्रीय विश्वविद्यालयों की, जिसमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है दिल्ली स्थित जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, और इसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जबकि इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया है दोस्तों राजीव गांधी विश्वविद्यालय ईटानगर, तीसरा स्थान प्राप्त किया है JNU दिल्ली ने। दोस्तों नज़र डालते हैं जामिया मिलिया विश्वविद्यालय की, तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1920 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, सेंट्रल प्रोविंस था। बाद में इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था वर्ष 1935 में। वर्ष 1988 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर मोहम्मद हसन देवबंदी, मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान तथा उनके कुछ साथियों ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वर्तमान में इसकी चांसलर के रूप में कार्य कर रही हैं डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला वर्तमान में इसकी चांसलर हैं। इसके अतिरिक्त नजमा हेपतुल्ला मणिपुर राज्य की राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर रही हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के संचालन में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के ऑपरेशंस में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शंस हैं हरियाणा, पंजाब, केरल और कर्नाटक। दोस्तों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के संचालन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है पंजाब राज्य ने। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का उद्देश्य प्राइमरी हेल्थ को व्यापक तरीके से बढ़ाना, और यह आयुष्मान भारत जो भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य स्कीम है इसके अंतर्गत यह कार्य करता है। और HWC का कॉन्सेप्ट आया था वर्ष 2019 में, और व्यापक रूप से प्राइमरी हेल्थ को बढ़ाना इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से। और अभी इसके ऑपरेशन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है पंजाब राज्य ने। पंजाब की बात करें दोस्तों, चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है और यहाँ के CM हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। श्री BB बदनौर यहाँ के राज्यपाल हैं। पंजाब में अबोहर, हरिके तथा बीर मोती बाग जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें। आप अपने दोस्तों को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकें। तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।